अरे छोटी महारानी तो महाराज के पास आकर इस सब बात को तो कही रही है, लेकिन क्रिया चरित्र दैवों न जाने सही क्या बात है। लेकिन खैर महाराज का हुक्म है तो हम लोग को रंग महल में चलकर चंदन की माँ को बुला कर लाना है। चलो। स्वामी जी से जाके सौतीन कौची कौची लुतरी खाई होगी इसे। हेलो हवा पीछे तो माता जी के पास आवा हमार अब खेली डाली आइल माया हमार दुर्गा। अब खेली डाली माया हमार दुर्गा। ए माता जी के पास आवा इसमें मैं खेल कूद करे से अपने माता जी के पास चलता हूँ और चल के महल में माँ से पूछता हूँ। चलो। प्रतिदिन उज्जैनगढ़ महल में आता था तो हमारी माँ को चेहरा चंचल देखता था। आज बात क्या है जो हमारी माँ ये चेहरे को उदास की है? क्यों नहीं मैं जाकर अपने माँ से ऐसे बात को पूछूं कि प्रतिदिन जब महल में आता था माँ तो तुम्हारी चेहरा चंचल रहता था, आज उदास रहने का कारण क्या है? क्योंकि मेरा नाम चंदन ही है। चल कर पूछता हूँ। चलो। ए जी नमो नमो श्री जानकी। हे जी नमो नमो श्री जानकी। नमो नमो भगवान। एज माता जी को चरणों कमलों में करता हूँ प्रणाम।
माता जी को चरणों कमलों में करता हूँ प्रणाम। जी खुश दिल से दीजिए माता मुझको आशीर्वाद। खुश रहो बेटा। क्या माँ? माँ, मैं प्रतिदिन ए रंग महल आया करता था माँ, खेल कूद कर माँ, तो तुम्हारे चेहरे पर चंचल चेहरा रहता था माँ। आज बात क्या है? सर माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज क्या नैना में माता जी आज आंसू भरी है। आज क्या नैना में माता जी आज आंसू भरी है। आग काहे लागे मुखवा मैया कैला ले उदास। ए काहे लागे मुखवा मैया कैला उदास। ए क्या नैना में दी आंसू भरी। माँ, एक क्या नैन में आज आंसू भरी है? क्या आपका चेहरा उदास है माँ? जब मैं प्रतिदिन आपका महल में आया करता था तो चेहरे पर उदासी नहीं था माँ। आज उदास रहने का कारण क्या है माँ? मैं जानना चाहता हूँ। बेटा चंदन, माँ, तुम्हारी छोटी माँ हुई उससे लड़ाई हो गई है बेटा। क्या आप और छोटी माँ में कुछ लड़ाई हो गया, इसी कारण आप चेहरे को उदास रखी है माँ? हाँ। नहीं माँ, ये सब तो घरेलू मैटर होते रहता है। ये उदास होने का बात नहीं है माँ। मैं कहता हूँ सुनो माँ। माँ, हंसा 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 मैया आवया झुके दिनमा मैया कि मैया चेहरा पर हास के मुखवा से अब बेटवा से मैया बोलना जी की। हंस के ललनवा से मैया बोला ले महलिया में हमरो। माँ, बेटा चंदन, बोला ले महलिया में हमरो। हंस के मुखवा से मैया जी बोला जी। बुझता बबोला जी मैया अपनोल मुखवा से माता जी अपनोल मुखवा से माता जी हंस के बोला था मैया हमार अनुजी। माँ, ए तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छा नहीं लगता है माँ, इसीलिए हंस हंस खेल कर मुझसे बातें करो माँ। बेटा चंदन, माँ, तुम्हारी छोटी माँ बंगला पर गया है,
क्या क्या लुतरी खाया होगा जब मैं क्या कर सकते हैं। नहीं माँ, ए छोटी में आ जाकर क्या लुतरी खाए, कुछ नहीं। आपस में लड़ी है तो क्या कहेगी, कुछ नहीं कहेगी। इसीलिए ऐसा बात को छोड़ो और बैठकर हम दोनों महल में कुछ बातें करें माँ। ठीक है। महारानी जी के चरणों पर प्रणाम है। खुशी रही। माँ, ये सब कौन है माँ? सन माँ, सुनिए, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मंत्री जी है, दरबाने है। क्या सिपाही और दरबानी हैं? हाँ। सुनिए, अब कबहू नया वाला सिपहिया अब मत के महलिया में हमरो की सिपहिया आका बना जरूरत आल परलई माता से हमार रनु जी की कबहू नया वाला सिपाही अब हमारो महलिया में आधा हमारो महलिया में अधुए किया ले जरूरिया जी पर अलई तोहार अनुरी। ए बताइए, ए आप कभी महल आप लोग आया नहीं करते थे, आज कौन सा ऐसा जरूरी पड़ गया है जो हमारे रंग महल माँ को पास आए हैं? राजकुमार चंदन जी, बोलिए सिपाही जी। राजकुमार चंदन जी, आपको पिताजी का हुक्म है कि क्या हुक्म है? कि मंत्री सिपाही दर पर जाओ रंग महल में और चंदन की माँ को हमारे पास बुला कर लेते आओ। इसलिए तेरी माँ को ले जाने के लिए आया हूँ, राज दरबार में हाजिर करने के लिए। क्या हमारे पिताजी का हुक्म है हाँ हाँ कि हमारी माँ को महल से बुलाकर बंगले पर ले आओ? हाँ हाँ हाँ। सुनो, नहीं बोलिए। अब कबहू ना गईलन सिपहिया क्या माता महलिया से कनहू अब माता महलिया से कनहू आज कई आज जाई तई सिपहिया अब बंगाला पर हम रनु जी की कबहू न गईल नसीबाही माता जी महलिया से हमार माता जी महलिया से हमारो आजा कई से जई थाना बंगाला हमार। ए माँ, हमें आज से कभी नहीं, ए महल से गई है बंगले पर, आज माँ हमें कैसे महल से बंगले पर जाएगी? मैं क्या करूं? तेरे पिताजी का हुक्म है। तेरे पिताजी मुझे हुक्म दिए है कि जाकर बड़ी महारानी यानी चंदन की माँ को बंगले के ऊपर लेते आओ, इसलिए मैं आया हूँ। क्या पिताजी हुक्म किए हैं? हाँ, ऐसा बात है। और तुम लोग हमारे माँ को ले जाने के लिए आए हो। सुनो, यदि पिताजी को आदेश है तो मेरा भी आदेश सुन लो। क्या
पिताजी का आदेश है, उसके बाद आपका भी आदेश है। हाँ सुनो, आपका क्या आदेश है मैं भी सुन लेता हूँ। राजा ले बंगलवा पर से आतमुआ तनई के महला तक की सिपहिया तांबुआ तनाई के महलिया तक अलाई दाहमा रनु जी की राजा ले बंगला वापस हमारो तंबुआ तनई के लाई तंबुआ तनई के लाई तब जई धन माता जी हमारा जी। चलो, यदि पिताजी के आदेश का पालन कर रहे हो तो हमारा भी आदेश पालन करो। बंगले पर से तंबू तनाकर महल तक लाओ, तब हमारे माँ महल से बंगले पर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। नहीं, ये महाराज हमें नहीं कहे, ये काम नहीं करेंगे। यदि ऐसा बात कहता है तो माँ को तुम्हें मैं हाथ बाँ पकड़कर बात जबरदस्ती लेकर चला जाऊंगा। हमें रहते भर उज्जैनगढ़ में किसका सहन शक्ति हो गया है जो हमारी माँ को हाथ बाह पकड़ के ले जाएगा। चंदन, पीता के सिपहिया जान के क्या आ छोड़िए महलवा में तोहरो आना तो जीत जा मघाट सिपहिया आ देती यही तोरा पहुँचा किया जी की। पिता के सिपहिया हो जान के छोड़ी अइले रंगवा भवना चंदन, छोड़ी अइले रंगवा भवना लता जीते जाम घटवा हो देती पहुँचाइया जी। चलो। चंदन, क्या है सिपाही? आज मैं तुम्हें अपना पिता को सिपाही समझकर छोड़ देता हूँ, वरना जब तक हमारे माँ को कलाई तक पहुँचोगे तुम्हारा सिर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। क्या ऐसी बात है? ऐसी बात है। ठीक है, हट! देखो देखो, माँ महारानी जी बीच में आप आ गए। बीच हमें में आ रोकने का बात क्या है माँ? महारानी जी अभी बीच में नहीं आ पाते तो अभी कुछ रंग महल में हो जाता। चंदन शांत हो जा। मालिक के कर्तव्य है कि मंत्री के हुक्म दिया है तब जाना है, जरूरी है। क्या माँ? ए पिताजी का हुक्म है, ओ हुक्म का पालन ए सिपाही लोग कर रहा है। हाँ, माँ ऐसी बात क्यों बोलती हो? यदि ऐसा बात बोलती हो माँ तो मैं इस सिपाही को छोड़ देता हूँ। क्या हमारे पिताजी का हुक्म है और हुक्म का पालन तुम कर रहे हो? हाँ, तो चलो, माँ को जाने दो। जाने दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरा बात सुनो। क्या लेकिन? क्या कहना चाहता है? मत के संघवा में हम हूँ क्या? आ बजैबै पिता के बंगलवा पर हम हूँ बहादुर सुन रहा है? कि सिपाही मात के संघवा में हम हूँ जैबै जावाया धनु जी की
माता केरा संघवा में सिपाही चंदन हम जाब जइबै बंगला हम जाब जइबै बंगलवा पे माता जी के संघवा में हम जाब सुनो क्या यदि ऐसा बात है तो माँ भी चलेगी, माँ का साथ मैं भी चलूंगा। महाराज आपको पिताजी आपको नहीं बुलाए हैं। तो खाली माँ को बुलाई है। हाँ ए सिपाही, क्या ए माँ को महल से बंगले पर बुलाई है तो बंगला भी मेरा है। हाँ मैं भी चलूंगा, चलकर देखूंगा बंगले पर। लेकिन ये पूछो मालिक, इतना जे हमनी पर चंदन बउआ गरम होला, एकरा गोदी न खेले लिए है। कितना बार हमार गोदी में ई दिशा फिर दिल के, पेशाब कर दिल के। अरे वो सब बात छोड़ो, हमनी पर गरम हो गई। कहता है कि नहीं जाएगी तो हाथ बाह पकड़ के ले जाएंगे। किसी को सहन शक्ति नहीं है कि हमें रात भर में हमारी माँ को कलाई पकड़ेगा। अगर जो तोर बाबूजी ना का सुनाल तो हमने कुछ करे थी, पिताजी के हुक्म होली तो नहीं लिया। ठीक है, तो मैं भी कह रहा हूँ कि यदि पिताजी का हुक्म है, तुम लोग माँ को ले जाने के लिए आए हो। शांत रहा, चुप रहा, हमारी आज्ञा के पालन कर रही है। मन हको तो तू चल। हाँ चलेंगे। बंगलवा तो इनके ना है भाई, हमारी आज रहबे बिहार ना रहबे। ठीक है चलो चला चलो चल चलो बंगले पर देखता हूँ। हेलो पिताजी को प्रणाम करता हूँ। पतिनाथ, बंगले पर बुलाने के क्या कारण है? क्या कारण है? हाँ क्या कारण है? जो सुनो रानी, बोलिए। आर किया नीचा कममारनिया रानी, आर कैला तू आ महलिया में हमारो, आर किया बुद्धि आ बहारल नरे रनिया, आ तोरा जब बारम भमुरे रानी, किया ब्रह्मा मतिया हरलन, आवऊ जैना गढ़ा महलिया में हमारो, आवऊ जैना गढ़ा महलिया हमारो, रलू रे की आवा भारी जावा गलती रानिया, और कैला तू भवनवा में हमारो, आवा भारी जावा गलती रानिया, और कैला तू भवनवा में हमारो, आबैया गलती का है रनिया तुझा। सुनो, ते में राजमहल में जो गलती किया है
वो करना नहीं था। स्वामीनाथ आप क्या बोल रहे हैं? क्या चीजें गलती किए हैं? क्या कोई गलती नहीं किया है? नहीं कोई गलती नहीं किया है। नहीं नहीं स्वामी जी। सुनो रानी, और धानवा करनवा रनिया, मेरा बात को सुनो। और धानवा के लोभावा में रनिया, और चंदे सवारा जावाला लानवा के हमरो, और सोने के आब पियालवा में रनिया, अजहरवा दिला हवा रनु रे। आप क्या बोल रहे हैं? तो नहीं जानती हो? नहीं नहीं आप क्या बोल रहे हैं? नहीं जानती हो? नहीं सुनो, धानावा के लोभावा में रनिया, आर सोने के पियाला में डालला, सोने के पियालिया में रनिया, चंदे सवारा लाला नाला के देला मिला यनूरे की। आवे तने यारा जिया रे हमरो, आवे हले बिनतिया रे हमरो, आवे तने यारा जिया रे रानिया, आरे हले बिनतिया रे हमरो, आरे काहे नीचा कमला रे रनिया तुका। सुनो तोर छनालीन, एक धन की लोभ में आकर एक चंदेश्वर बेटा के तेमी सोने के पियाला में जहर घोर के पिला रही थी, और ऐसा करते तुम्हारा हाथ नहीं कांपा। तू सोच रखा था कि चंदेश्वर बेटा मर जाएगा तो ये 14 कोस की रात ओ जैनगढ़ मेरा बेटा चंदन की होगा। यही सोच रखा था ना, यही सोच रखा था। स्वामी जी